पंजाब में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। बारिश और आंधी से हादसात में 24 अफराद जाँ बहक, 92 जख्मी हो गए। लाहौर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से मुतादिद शारहाएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी वाला तालाब में सबसे ज्यादा 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खूब बरसे। ठोकर न्याज बेग में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। रायगंज के इलाके मिशन कॉलोनी में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हो 30 घंटे से जायद गुजर गए। मुतादिद इलाकों से बरसाती पानी की निकासी तहाल न हो सकी। कई मकामात अब भी ज़ेर-ए-आब। रेलवे कॉलोनी, DIG और डिप्टी कमिश्नर दफातर, जिलाई सेक्रेटेरिएट, न्यू क्लॉथ मार्केट समेत मुतादिद इलाकों में पानी जमा। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफातर, नशेबी रिहायशी कॉलोनियाँ बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। हैस्को तर्जुमान के मुताबिक शहर के 152 फीडर्स में से 150 बहाल कर दिए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी। इंडेक्स ने एक बार फिर 1,37,000 की हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1,078 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,37,081 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स बड़े इजाफे के साथ 1,35,000 की सतह पर बंद हुआ था। इंटर बैंक में डॉलर 10 पैसे की कमी से 284 रुपए 57 पैसे का हो गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में दहशत गर्दी का एक और वाकया। यादगार चौकी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकारों की शनाख्त गुल मोहम्मद शहजाद खान के नाम से हुई। दोनों एहलकार करीबी दुकान पर जा रहे थे कि घात लगाए दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। वाकये के बाद हमलावर मोटरसाइकिल पर फरार। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और जब्त। 17 अरब रुपए की जायदाद और लग्जरी गाड़ियों की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। जराये के मुताबिक नैब ने करप्शन स्कैंडल केस को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया। 175 कनाल ज़रई अराजी, 12 कमर्शियल प्लाजे और 94 करोड़ रुपए की 77 गाड़ियां बरामद हुई। करप्शन स्कैंडल में अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का भी इम्कान। हुकूमत ने महंगाई से सताए अवाम पर एक और बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे इजाफा। डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ऐवान सादर में मुलाकात। मुल्क की सियासी, मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी गुफ्तगू की गई। KP में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से सदर मुमलिकत को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इरादा। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए देरीना तनाज़ात का हल ज़रूरी है। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस में SCO की अहमियत बढ़ गई। चीन के शहर तियानजिन में इसहाक डार का SCO वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा SCO खित्ते में अमन के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान तवील मुद्दती तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। गज़ा में इसराइली मज़ालिम पर शदीद तशवीश है। गज़ा में आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स का इजलास। तरमीमी बिल सूबाई असम्बली में पेश करने पर इत्तफाक। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कमीशन की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन की तरमीम का ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत। कहा तरमीमी बिल खुद असम्बली में पेश करेंगे। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सहाफ़ियों की लाइफ इंश्योरेंस और प्रोफेशनल ट्रेनिंग मीडिया मालिकान की जिम्मेदारी है।
ईरान इराक शाम में 40,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन के गायब होने का इंकशाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरदार यूसुफ ने कहा, मालूम नहीं ज़ायरीन कहाँ गए। हुकूमत पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड दस्तियाब नहीं। अब हुकूमत ने ज़ायरीन को मुनज़्ज़म करने के लिए नया कंप्यूटराइज्ड निज़ाम मुतारिफ कराया। ज़ायरीन मखसूस रजिस्टर्ड ज़ायरीन ग्रुप ऑपरेटर्स के जरिए ही सफ़र करेंगे। तहरीक आदम एतमाद लाना जमहूरी और आईनी हक है। जिस दिन अपोजिशन जमातों के पास एक मेंबर भी ज्यादा होगा, तहरीक आदम एतमाद ला सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहते हैं, गवर्नर राज लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं, उन्हें सियासी शहीद नहीं बनाएंगे। हॉर्स ट्रेडिंग रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अपोजिशन के 5 और हुकूमत के 6 सेनेटर्स बनते हैं। चाहते हैं ये बिला मुकाबला मुंतखब हों। अली अमीन गड्ढापुर की बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हुई। अली अमीन ने किसी फैसले की मुखालिफत नहीं की। तमाम फैसले बानी पीटीआई की मंजूरी से होते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जमान फराज मुगल ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, सेनेट टिकट का फैसला चेयरमैन का इख्तियार है, वो नामजदगियाँ करेंगे। अलीमा खान और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इख्तिलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। अवाम ने नून लीग पीपल्स पार्टी JUIF को मुस्तरद कर दिया। पंजाब में साफ और शफाफ माहौल के लिए इकदाम तेज। मरियम नवाज की हिदायत पर स्मोक और आलूगी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। रवामा 20 गैर जंगजेद ईंटों के भट्टे मिस्मार, 36 भट्टों को सील कर दिया गया। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 40 मुकदमात दर्ज। भट्टा मालिकान पर मजमूई तौर पर 15,50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, माहौलियाती आलूगी के खात्मे के लिए गैर कानूनी भट्टों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरियम नवाज पंजाब को ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ले जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत के क्रिकेट और फुटबॉल के 10-10 मैदानों की नीलामी रोक दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि खेल के मैदान शहरियों के लिए हैं, CDA भारी रकम पर नीलाम नहीं कर सकता। अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद साबिक चेयरमैन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सरदार मेहताब की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। CDA ने वफाकी दारुल हुकूमत के खेल के मैदान 50-50 लाख रुपए के एवज नीलाम करने का इश्तिहार जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। कमीशन ने उनके खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भेजे गए रेफरेंस को मंजूर करते हुए फैसला महफूज किया। जमशेद दस्ती के खिलाफ दायर 2 अलहदा दरखास्तें भी मंजूर कर ली गई। फैसले में कहा गया, जाली दस्तावेजात जमा करवाना इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। फैसले के बाद जमशेद दस्ती अब कोई असम्बली की रुकनीत के अहल नहीं रहे और उनकी नशिस्त को खाली करार दे दिया गया। लाहौर में PTI की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज। कोटला पर जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। डॉक्टर यास्मीन राशिद को सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना। अस्पताल इंतजामिया का कहना है डॉक्टर यास्मीन राशिद की हालत खतरे से बाहर है। सांगड़ में 1 साल कबल जुल्म का शिकार होने वाली ऊंटनी को मसनूई टांग लगा दी गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने तस्वीर शेयर कर दी। डायरेक्टर सारा जहांगीर के मुताबिक ऊंटनी के लिए तैयार करदा मसनूई टांग अमेरिका से मंगवाई गई। शेल्टर ने अपनी टीम हामियों पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी, सेनेटर कुरतुलैन मरी और सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता साल जिम्मेदार ने खेतों में दाखिल होने पर ऊंटनी की टांग तेज धार आले से काट दी थी। लकी मरवत में पंजाब जाने वाली गैस पाइपलाइन को नामालूम अफराद ने धमाके से उड़ा दिया। इलाके में गैस की फराहमी मुतासर। वाक़े के बाद सिक्योरिटी इदारे मौके पर पहुंच गए। इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज। 1 माह के दौरान तीसरी बार गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। के इलेक्ट्रिक का धाबिजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली मरकजी लाइन नंबर 5 की मुरम्मत का काम 60% मुकम्मल कर लिया गया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक राहत गए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बलिक इकबाल पलेजो की निगरानी में बिला तातुल काम जारी है। मुरम्मती काम का 60% हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया। मुतासरा लाइन पर एक मकाम पर लीकेज की मुरम्मत मुकम्मल, दूसरे मकाम पर मुरम्मती काम तेजी से जारी है।
भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में मानसून बारिशों ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 106 अफराद हलाक हो चुके। भारतीय मीडिया के मुताबिक 62 अफराद की अमात लैंडस्लाइडिंग, सैलाब, क्लाउड ब्रस्ट, डूबने और करंट लगने से हुई। 293 से जायद पक्के और 91 कच्चे मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह। डिजास्टर मैनेजमेंट हुकाम ने मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों के पेश नज़र आवाम से अलर्ट रहने और हिफाजती हिदायत पर अमल करने की अपील कर दी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा दस्ता भी कराची के ढाका के लिए बरास्ता दुबई रवाना हो गया। मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, सुफियान मुकीम शामिल, हुसैन तलत, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा और सपोर्ट स्टाफ भी रवाना। इससे कबल कौमी क्रिकेट टीम का पहला दस्ता मंगल की रात कराची से ढाका के लिए रवाना हुआ था। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 20 जुलाई को शुरू होगी।